हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। दोस्तों, आज की क्लास में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया टर्म्स क्या होता है, डिग्री क्या होते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी बेसिक जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसी के बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल गिवन है, आपसे बोला है सारे टर्म लिख दो, तो बहुत ही आसान है इसके सारे टर्म। तो आपने क्या बोला, टर्म्स को सेपरेट कौन करता है भाई, प्लस और माइनस साइन। तो यहाँ पे टर्म कौन है, देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3x और 2। ध्यान रखना है, अलोंग विद साइन जरूर लिखना है, अलोंग विद साइन। साइन किसी टर्म का उसके सामने वाला होता है। 4x स्क्वायर का साइन माइनस, 3x का साइन माइनस, 2 का साइन प्लस। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रूट 5। रूट 5 का डिग्री पूछा है। तो आपको पता है रूट 5 तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपने बोल दिया कि भाई इसका डिग्री क्या होगा, 0। क्योंकि आपको पता है कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो उसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सिंस रूट 5 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हेंस डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज गिवन पॉलिनोमियल रूट 5 इज 0। डन। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ। यहाँ पे लीनियर वर्ड है, कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं। यहाँ लीनियर है तो आप क्या बोलोगे, टू लीनियर। क्या लिखोगे, टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। कैसे कैसे आपको पता है, लेट से एक एक्स नॉर्मल लिखता हूं, एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, 2x बोल दो। क्या बोल दो, इसे 2x बोल दो, इसे x। ठीक है, दो अलग बोल दिया। तो ये क्या हो गया, देखिए 2x स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। आप दूसरा नंबर लिख लीजिए x प्लस 1, x माइनस 1। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट में ही दिखाना है। तो x प्लस 1 भी एक लीनियर पॉलिनोमियल, x माइनस 1 एक दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल। अब जरा देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। यानी मतलब जो दो लीनियर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे देता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव, कह रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने जीरो हो सकते हैं। ठीक है ना, सी जीरो जो होता है वो डिपेंड कैसे करेगा, इसको बेसिकली जीरो के बारे में हम आगे बात करेंगे आने वाली क्लास में, फिर भी यहां पे दिया है तो आप देख लो। आपने तीन तरीके के पॉलिनोमियल पढ़े हैं, एक तो लीनियर पढ़ा, एक क्वाड्रेटिक पढ़ा, एक क्यूबिक पढ़ा। ठीक है ना, यहां पे डिग्री आपने बोला 1 होता है, यहां पे डिग्री क्या बोला आपने 2 होता है, यहां पे डिग्री क्या बोला आपने 3 होता है। ठीक है ना, तो जितना डिग्री मैक्सिमम उतना ही 0 होता है, मैक्स या एटमोस्ट। तो लीनियर पॉलिनोमियल है एटमोस्ट 1 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एटमोस्ट 2 0 और क्यूबिक है तो एटमोस्ट 3 0। एटमोस्ट बोलिए मैक्सिमम, तो यहां पे बोलेंगे एटमोस्ट क्या बोलेंगे 3 0, राइट ना, एटमोस्ट 3 0 या मैक्सिमम 3 0 बोल सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम या एटमोस्ट 3 0। डन। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अभी हमने डिस्कस किया है जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है भाई, नॉट डिफाइंड। ओके, तो आपने बता दिया द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो x का कोएफिशिएंट है, स्पेसिफाइज कर दिया है। तो आप x ढूंढो, कहां पे है, यहां पे है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, -2। तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, -2। तो आपने बता दिया भाई जो कोएफिशिएंट x का होगा वो -2 होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस -7 एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। अभी हमने आपको दिखाया है कि भाई कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने देखिए -7 को कैसे एक्सप्रेस कर दिया, -7x रेज़ टू पावर 0। तो यहाँ पे डिग्री 0 डिफाइन कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है। तो आपने इस तरीके से एक्सप्लेन शो कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज, कह रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं। तो आपको पता है कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा 1 टर्म होगा। तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पे 1 टर्म। ठीक है ना, तो आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज अ सिंगल टर्म। नेक्स्ट देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ x इन पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 9। x स्क्वायर माइनस 9 है, इसमें x का कोएफिशिएंट आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट पहले आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है क्या, ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने सारे फॉर्म आपको दिखाए हैं।
कि लीनियर कैसे लिखते हो, क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हो और क्यूबिक कैसे लिखते हो। तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, ये वाला बी पार्ट वाला तो मिसिंग है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको आप 1x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9, यानी मतलब जो वेरिएबल नहीं है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ पे क्लियरली देखिए x का कोएफिशिएंट आपको क्या दिख गया, 0 दिख गया। वैसे भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, एमसीक्यू है, ऑप्शन है, तो 0 पे लगाइए। एक्सप्रेस करके दिखाना है तो ऐसे करके दिखा दीजिए, ठीक है ना। आपने क्या बता दिया, एज वी कैन सी दैट देयर इज नो टर्म कंटेनिंग x इन द गिवन पॉलिनोमियल, hence the coefficient of x in polynomial is 0। कैसे हुआ मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अभी कह रहा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स एंड डिग्री। टर्म्स का मतलब देखिए कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक प्लस आ गया, एक और ये 2 और एक 3 टर्म हो गया। डिग्री क्या होता है, डिग्री जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल में, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या ज्यादा है 3, तो डिग्री क्या हो गई 3। तो यहाँ पे डिग्री 3 है, टर्म भी क्या है 3 है। तो आपने क्या बता दिया, hence we can say that this is a polynomial of degree 3 having 3 terms, ठीक है ना। 3 टर्म्स होता है तो इसको हम अलग से नाम देंगे क्या, ट्राइनोमियल्स बोल देंगे क्या। 3 ये देखिए डिग्री 3 है ना इसके, तो ट्राई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको आप डिग्री 3 है तो इसको आप क्यूबिक बोल दो। क्या बोल दो आप इसे, क्यूबिक बोल दो, ठीक है ना। 3 टर्म है तो इसे क्या बोल दोगे, क्यूबिक बोल दिया। टर्म है ट्राइनोमियल बोल दो, ट्राइनोमियल, ठीक है ना। तो इसने बोला नेम बताओ, पॉलिनोमियल का नेम बताना है, तो इसमें आपने डिग्री बता दिया और टर्म बता, बट नेम बताने के लिए आप ये लिखा करिए क्या है कि भाई ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपने पॉलिनोमियल क्यूबिक होगा, और टर्म के बेस पे इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इज एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 प्लस 2√5 इज अ पॉलिनोमियल। तो आपको पता है अगर ये कुछ ऐसा है सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, चेक कर लिया करिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 प्लस 2√5, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, a रेज टू द पावर m होल टू द पावर n विच इज a टू द पावर mn होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या लिख सकते हो, इसके एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो गया 2√5, ठीक है ना, और x प्लस 2√5, ठीक है ना। ये जो नंबर होते हैं कांस्टेंट, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बस आपको ध्यान किस पे देना है, ये जो वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यस, तो आप बोलोगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो आपने क्या बता दिया यहाँ पे, वी कैन राइट, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और पूरा जो एक्सप्रेशन था, पूरा जो एक्सप्रेशन है इस तरीके से आप लिख सकते हैं x प्लस 2√5। तो आप बता देंगे हेंस जो है इट इज अ पॉलिनोमियल, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है एक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन 12 देखते हैं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर का आपको कोएफिशिएंट लिखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को आप फाइंड करिए, कहाँ पे है, पहला एक्सप्रेशन देखिए प्रोडक्ट में है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 3x से करिए तो 3x स्क्वायर होगा, फिर -4x हो जाएगा, ठीक है, फिर -1 का करिए -3x हो गया, ठीक है जी, और फिर +4 हो गया। अगेन सिंप्लीफाई करिए इसे तो क्या होगा 3x स्क्वायर और -4 -3 -7x +4। अब आपसे क्या बोला था कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दिखा 3, तो आपने बता दिया देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3। ओके जी, क्लियर है। बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो 2x का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो 2x 2 2 जा 4x क्यूब 4x क्यूब, फिर 2x का -3 से करिए 2 3 जा 6 -6x स्क्वायर, ठीक है, और फिर 2x का किससे करेंगे 1 से, तो +2x, ठीक है। अगेन -5 से करिए यहाँ पे -10x स्क्वायर -10x स्क्वायर +15 हो जाएगा, -5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे +15x और -5। फर्दर सिंप्लीफाई करिए, तो आपको बस ध्यान क्या देखना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिंप्लीफाई कर लो आप। तो ये देखिए 4x क्यूब और ये -6x स्क्वायर और -10x स्क्वायर है, तो -16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
और ये 2x और 15 प्लस 17x माइनस 5, ठीक है ना। तो अब आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना था, -16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -16। तो सिंप्लीफाई करना पड़ा। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख नहीं रहा, जिसे आप 0x² प्लस 5x माइनस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है? 0। यहाँ पे देखिए क्या है भाई, यहाँ पे तो क्लियरली आपको π/2 दिख ही रहा है। डन, समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे सोल्यूशन है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखा, तो आपने 3x² यहाँ पे किया है -7x + 4, तो जो कोएफिशिएंट था 3 बता दिया आपने, ठीक है ना। नेक्स्ट आपने क्या किया, इसको भी सिंप्लीफाई किया, 4x³ - 16x² प्लस 17x - 5, तो कोएफिशिएंट इसका क्या हो गया? x² का -16, ठीक है ना। ये आपने करके दिखा दिया था पहले। तो और जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे कोई x² था ही नहीं, बाकी आप इस फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो। लिखने का तरीका सिखाई दिया, ऐसे भी बता दो आप। तो यहाँ पे डिग्री x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, और इसमें तो आपको क्लियरली दिख रहा है π/2, तो यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है क्या है? π/2 है। क्लियर है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फॉर द पॉलिनोमियल x³ + 2x + 3/5 -7/2x² - x रेज़ टू द पावर 6, राइट। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो आपको इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 एंड कांस्टेंट टर्म, ये बताना है। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को आप सही तरीके से लिखिए, ठीक है, सो दैट आप बता पाओ। तो देखिए, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मैं डिवाइड लगा दूं, आपको पता है अगर कोई चीज a + a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 को ऐड करो, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर सकते हो, क्या होगा? a + b प्लस c/2, यानी मतलब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? तो इसी को मैं देखो स्प्लिट करके लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? x³/5, ठीक है ना, प्लस 2x/5 प्लस 3/5, ठीक है ना, -7/2 x² माइनस x टू द पावर 6, ये लिख दिया आपने। यहाँ पे देखिए कुछ लाइक टर्म दिख रहा है, सिंप्लीफाई तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे बस आपको ये पॉलिनोमियल बन चुका है। अच्छा, ये जो x³ है इसे और अच्छे से लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/1/5x³ प्लस 2/5x, ठीक है, और ये x टू द पावर 5 यहाँ पे पहले लिख दो -x टू द पावर 6, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे प्लस लगा दो ऐसे, और ये तुम्हारा 2x हो गया, x² तो बच ही गया, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ -7/2 x², ठीक है ना, प्लस 3/5, ये लिख दिया आपने। बस अब आप आंसर कर दीजिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है, तो हाईएस्ट देखिए यहाँ पे 6 दिखा है, तो डिग्री क्या हो गया भाई? 6 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ x³ का कोएफिशिएंट क्या दिखा? 1/5, तो आपने 1/5 बता दिया। फिर कोएफिशिएंट ऑफ 6x टू द पावर 6, तो -1 है, क्या है? -1 है। दैट कांस्टेंट टर्म क्या है? 3/5 है, क्या है भाई? 3/5, ठीक है जी, डन, क्लियर है। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए और आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन आपको सिंपल है, सबसे पहले इस तरीके से आपने लिखा है, और डिग्री आपने बता दिया 6, x³ का जो x³ का कोएफिशिएंट 1/5 है, ठीक है ना, x रेज़ टू द पावर 6 का जो कोएफिशिएंट -1 है, और कांस्टेंट टर्म 3/5। डन, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका डिग्री बताना है आपको। तो भाई डिग्री बताना आसान है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई। यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाई हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 5, सबसे ज्यादा कौन? 5, तो डिग्री क्या हो गई? 5 हो गई, ठीक है ना। यहाँ पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तो y का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो y³ होगा, और पावर 4 से करेंगे तो -y टू द पावर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या लॉ यूज किया भाई आपने? y3 मल्टीप्लाइड बाय -y टू द पावर 4, तो बेसिकली y, ये जो बेस सेम कर सकते हो, -1 बाहर करके और ये ऐड कर दोगे तो -y टू द पावर 7 आता है, ठीक है ना। तो अब डिग्री क्या यहाँ पे दिख गई आपको? यहाँ पे डिग्री क्या दिख गई आपको? 7 दिख गई। नेक्स्ट यहाँ पे डिग्री क्या है? देखिए 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है भाई? 1 है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या है? कांस्टेंट है,
तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो आपको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है क्या है, 0 होगी। डन। चलिए पहला देख लिए, आंसर यहाँ पे सॉल्व किया है, मे बी रिटन एज, आपने इसे इस तरीके से लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डिग्री आपको बताना था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आपने लिख दिया तो अच्छी बात है। तो डिग्री 5 है। नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करा आपने इस तरीके से, तो डिग्री के आगे इसकी देखिए 7 आ गई। नेक्स्ट देखिए पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जो वेरिएबल x है तो इसका जो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 1, तो डिग्री क्या है, 1। यहाँ पे देखिए -10 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री आपको पता है क्या होता है, 0 होता है। डन, बहुत बढ़िया। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्या है, राइट कोएफिशिएंट बताना है, सबके कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दिस, तो x क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे आपको दिख रहा है -5। कोएफिशिएंट ऑफ x इन x का कोएफिशिएंट यहाँ पे x आपको दिख रहा है क्या, x नहीं दिख रहा है तो 0 होगा, जो नहीं दिखा उसका कोएफिशिएंट क्या, 0। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं, तो कोएफिशिएंट 0। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x इन, यहाँ पे x दिखा, यस, तो इसका कोएफिशिएंट -2/7। ठीक है। कांस्टेंट टर्म इन, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है, पाई कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना पाई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। डन। तो आपने देखा पहले में आंसर क्या आ गया, -5। सेकंड का आंसर कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस, एक्चुअली यहाँ पे यानी मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे x लगा है। ठीक है जी, x लगा हुआ है, तो जब x लगा होगा, ठीक है, इसके हिसाब से आंसर हमने किया था, बट यहाँ पे x है तो आपने क्या बताना है, -2√2 बताना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर किस में बताना, एक्स स्क्वायर नहीं था तो 0 लिख दिया, एज देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बताया, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -2/7 आपने बता ही दिया है। और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे बताना था -2/5, तो कांस्टेंट टर्म क्या था, -2/5 पाई। डन, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो भाई डिग्री 5 मोनोमियल कुछ भी लिख दीजिए आप, x लिख दो, 5 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा नहीं लग रहा है, 2x लिख दो, 5 लगा दो, 10x लिख दो, 5 लगा दो, कुछ बस डिग्री 5 रखना है, मल्टीप्लाई किससे भी कर दो, इसमें से कोई एक आंसर लिख दो, सही है। यहाँ पे बाइनोमियल बोला है तो x + 2 लिखो, डिग्री यहाँ पे क्या लगा दो, 8 लगा दो। अच्छा नहीं लग रहा है, 2x 8 + 5 लिख दो। नहीं अच्छा लग रहा है, 10x raised to the power 8 + 8x लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसमें से कोई भी लिख दो, सारा सही है। डिग्री सबका दोनों क्या है, देखिए बाइनोमियल 2 टर्म है और डिग्री सब पे 8 लगा है, तो एक कोई लिखना, आपको एक ही बता। ट्राइनोमियल डिग्री 4, ट्राइनोमियल बोले तो x to the power 4 रखना है, बाकी 3 टर्म x + 5। ठीक है जी, कोई दिक्कत। ट्राइनोमियल यहाँ पे 3 टर्म होने चाहिए, डिग्री 4 होने चाहिए। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 0, मोनोमियल डिग्री 0, मोनोमियल डिग्री 0 कौन होता है भाई, कांस्टेंट कुछ भी लिख दो, 8 लिख दो, 5 लिख दो, 10 लिख दो, व्हाटएवर। ठीक है ना, मोनोमियल एक टर्म होना चाहिए, डिग्री 0 यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने जो सॉल्व दिया, सोल्यूशन दिया है कुछ ऐसा है, डिग्री 5 ऐसे भी लिख सकते हो, डिग्री 8 ऐसे लिख सकते हो, डिग्री 4 ऐसे लिख सकते हो, एंड डिग्री, अब एग्जांपल ऑफ मोनोमियल डिग्री 0 is 5, एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो भी कांस्टेंट लिख दो, सही है। डन, यहां तक क्लियर हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हमने सीख लिया है, ठीक है ना, यहां तक आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। सारी चीजों को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। अब हम डायरेक्टली अब 2.1 इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आप सॉल्व करिए एंड मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।